आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। भारत का कुल 10.4% भूभाग राजस्थान में है और जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 5% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। भारत के कुल जल संसाधनों का लगभग 1% राजस्थान में उपलब्ध है, जो राजस्थान में जल संसाधनों की कमी की तरफ स्पष्ट रूप से इंगित करता है। प्राकृतिक संसाधनों का महत्व प्रत्येक अर्थव्यवस्था के आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, व्यक्तिगत विकास की संभावनाओं की तरफ संकेत करता है और उसके विकास के स्तर को बताता है। राजस्थान के मोटे रूप से प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है भू संसाधन, दूसरा है जल संसाधन, तीसरा है प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंदर वन, खनिज ये सब शामिल होंगे। आज हम पहले चर्चा करेंगे राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों में भू संसाधनों की। राजस्थान के अंदर, जैसा कि पहले के व्याख्यानों में कहा जा चुका है, कि विषम भौगोलिक परिस्थितियां राजस्थान में विद्यमान हैं। एक तरफ अरावली पर्वत के जो पीछे का हिस्सा है वो पूर्णतया रेगिस्तानी भाग है। अरावली पर्वत के सामने का हिस्सा जल संसाधनों, वनों से, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। जो पश्चिमी हिस्से हैं जहाँ रेगिस्तान है वो कहलाता है थार का रेगिस्तान, जिसमें बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू ये ज़िले इस थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, जहां आजीविका के साधन अत्यंत सीमित हैं, जल संसाधन अत्यंत सीमित हैं, प्राकृतिक खनिजों की दृष्टि से, वनों की दृष्टि से ये संपन्नता की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन आजीविका के संसाधन सीमित होते हुए भी इन क्षेत्रों के अंदर कृषि का अपना एक महत्व है, जो भारत के कृषि उत्पादन के अंदर एक विशेष भूमिका निभाता है। जैसे तिलहन, मूंग, मोठ, ग्वार, चना, इन फसलों के उत्पादन के अंदर राजस्थान का भारत के अंदर विशेष स्थान है। सिंचाई साधनों की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन राजस्थान नहर परियोजना, जिसे आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहा जाता है, इस परियोजना ने पश्चिमी भागों के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू इन क्षेत्रों के अंदर कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, जिसके कारण कृषि से आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, विशेष तौर पर जिप्सम, इन उद्योगों का विकास हो रहा है, जिससे जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण में परिवर्तन हो रहा है
कृषि क्षेत्र से जनसंख्या निकलकर औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में पलायन कर रही है। नगरीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रकार से पश्चिमी भाग में जो आज़ादी के समय 70 साल पहले अत्यंत ही अल्प विकसित पिछड़ी हुई स्थिति में था, आज भारत के अंदर कुछ उत्पादनों के क्षेत्र में अग्रणी स्थिति में आ रहा है। इसी प्रकार मध्यवर्ती जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो अरावली के बीचों बीच वाली पहाड़ियों के बीच में स्थित जो ज़िले हैं, जैसे सिरोही, जालौर, तो इन ज़िलों के अंदर जो यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो सिरोही से लेकर खेतड़ी और दिल्ली तक फैली हुई हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं की औसत ऊंचाई 3000 फुट है। सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। इसके अतिरिक्त तारागढ़, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, शेरगढ़, कुंभलगढ़, ये ऊंची चोटियां हैं। इन पहाड़ियों में देसूरी दर्रा, हाथी दर्रा प्रमुख दर्रे हैं और इन पर्वत श्रृंखलाओं से बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, कोठारी, खारी, जोजरी, बेड़च आदि नदियाँ निकलती हैं। इस भाग में सिरोही का पूर्वी भाग, उत्तर उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पालीभीत और तथा अजमेर ज़िले आते हैं। इस क्षेत्र का राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग 9% भाग है और जनसंख्या का लगभग 17% भाग इसमें निवास करता है। यहाँ की मिट्टी भूरी, लाल, ककरीली, काली और जलोढ़ मिट्टी है और जो अत्यंत ही उपजाऊ हैं और गेहूँ, सरसों, इन फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित जिले पर्यटन की दृष्टि से, खनिज और वन संपदा की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से, सिंचाई साधनों की दृष्टि से अत्यंत विकसित हैं। इसी प्रकार जो दक्षिणी पूर्वी पठार भाग है, जो मेवाड़ के मैदानों से पूर्व में दक्षिण के पठार का ही विस्तार है, जो हाड़ौती या मालवा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिलों के अतिरिक्त चित्तौड़ जिले के कुछ भाग आते हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर है, जिसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग स्थित है और जनसंख्या का 13% भाग निवास करता है। यहाँ की मिट्टी काली, जड़ोर और लाल है। चंबल, पार्वती, काली, सिंध प्रमुख नदियाँ हैं और इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें चावल, गन्ना, गेहूँ, मूंगफली और बनास हैं।